अरे आप जा रहे हैं? नहीं, मैं आ रहा हूँ। नाश्ता किया आपने? नहीं करना है नाश्ता मुझे। लेकिन क्यों नहीं करना है? मैंने कब से बना के रखा है। अब थोड़ी देर रुकिए, मैं इधर हो तो मैंने ऐसे ही बोला चाय ना लेके मुझे नाश्ता नहीं करना है। सुबह सुबह क्या, एक बार मना कर दूं पता नहीं चलता है। सुबह सुबह आ जाती है, और सुबह सुबह है ना, ये मुझे बीच में रोका मत कर। मैंने तो सिर्फ नाश्ते के लिए पूछा था आपको। ऐसा हो तो मैं अभी से आपको नहीं पूछूंगी। और बस क्या? नहीं पूछना मुझे कुछ। मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। आप इतना चिढ़ते क्यों हो मुझसे? मेरी गलती ही क्या है? गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है। गलती मेरी भी नहीं है, गलती ये सबने मिल के मुझे फंसा दिया है। शादी नहीं करना चाहता था मैं तेरे साथ। गाँव की गवार लड़की आ गई साथ में। क्या है सुबह सुबह में? क्या मगजमारी चल रही राज? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये आपकी लाडली बहू के कारनामे। क्या किया? हाँ, मेरी बहू ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। जो भी किया ना, आप लोगों ने किया है। फंसा दिया है मुझे, फंसा दिया है इसके चक्कर में डाल के। राज, बस कर। क्या बोल रहे? अपनी बीवी है, कोई दुश्मन नहीं है। बीवी? मैंने बोला था मुझे ऐसी बीवी चाहिए? बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने आपको? क्या कमी है उसमें? हाँ, अच्छा है क्या ये बताओ, अच्छा है क्या है? कुछ पता चलता है? देखो तो कैसे कपड़े पहनती, कैसे रहती है। कहीं ले जा नहीं सकता, किसी फ्रेंड से मिलवा नहीं सकता, कुछ भी नहीं। किसी को बताते हुए भी मुझे बड़ी शर्म आती है कि देखिए, मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, ठीक है? हाँ, मेरी चॉइस ऐसी है। मुझे नहीं अच्छा लगता वो शॉर्ट कपड़े पहनना और वो सब। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बेटा संध्या, क्यों इसके साथ मगजमारी कर रही है? ये जिसको अपने पति को बोलने की तमीज नहीं है, क्या बोले क्या नहीं। देखो, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं मुझे सब पता चलता है, लेकिन आप लोगों ने जो इसको मेरे गले बांध दिया है ना, इसलिए मेरे हाथ बंध गए। मना किया था ना मैंने कि शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। लेकिन क्या आप लोग तो, बेटा इज्जत का सवाल है, हमने उसे वादा कर दिया है। आपके वादे के चक्कर में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। देखो मेरी बात सुनो, इसको बोल दिया करो जितना मैं बोलूँ उतना ही करे, मुझे सामने से नहीं बुलाए। मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ नाश्ता करने के लिए बोला था, इसमें मेरी क्या गलती है? तू क्यों उसको रोकती है? खाना हो तो खाए मत। भूखे पेट जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना, इसीलिए मैंने बोला था, और कुछ नहीं। फिर भी तुम्हारी कदर नहीं है उसको। करवानी भी नहीं है और मुझे करनी भी नहीं है। जो भी करती है ना करने दो। मत कीजिए। क्या आप लोगों ने कहा फंसा दिया उस पहाड़ में जाए? मेरी जिंदगी की वाट लगी वो नहीं दिख रहा है, दिल दुखा दिया उसका। देखो, आप मेरी माँ हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, वरना मुझे नहीं करनी थी ऐसी लड़की से शादी। गांव की गवार लड़की भटका दी है मुझे तो मॉडर्न लड़की चाहिए थी, मॉडर्न, जो मेरे साथ कहीं घूमने चले ना तो अच्छी दिखे। बात करते हैं सब। या तेरी राज, तुम यहाँ? सॉरी, मैं भूल गई। तुम तो यहाँ ही रहते हो, मैं यहाँ नहीं रहती थी। अब मैं वही बोल रहा हूँ, बरसों बाद। क्या है ना कि कॉलेज में मैं तुम्हें पसंद करती थी, फिर मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने बोला कि मेरे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, वो लोग बोलेंगे तो ही मैं हाँ कर सकता हूँ, और तुमने मुझे मना कर दिया और फिर मेरा दिल टूट गया। इसलिए मैं ये शहर छोड़ के ही चली गई थी। अभी मेरा शिफ्टिंग मतलब ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया है तो वापस आना पड़ा। अच्छा हुआ ना, ये ऊपर वाला जो भी करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। अच्छा, पर तुम यहाँ कब आई? बस अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। भैया अकेले रहते थे, उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, और वैसे भी सोच रही थी कि पराए देश में कब तक रहूँगी, उससे अच्छा है कि वापस आ जाऊँ। अच्छा किया ना, अच्छा किया तुमने, अच्छा सोचा। पर तुम यहाँ आई और मुझे कॉल भी नहीं किया। हाँ, करने का सोच रही थी कि तुम्हें कॉल करूँ, पर फिर सोचा
कि बहुत साल हो चुके हैं, शायद तुम मुझे भूल भी गए होंगे और तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा होगा क्या नहीं, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। देखो देखो, इंसान पहला प्यार कभी नहीं भूलता। प्यार? पर तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तो करती थी, मैंने तो बोल दिया था, क्योंकि मैं ऐसी। देखो, जितना प्यार तुम मुझसे करती थी ना, इतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता था। लेकिन तुम्हें पता था ना कि मेरे घर पे कैसा माहौल था, उसके अगेंस्ट मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मुझे भी मना करना पड़ा। लेकिन प्यार तो मैं आज भी तुम्हें इतना ही करता हूँ। राज, क्या तुम सच बोल रहे हो? अब सच बताओ तो मैं भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। इसी वजह से आज तक किसी और के बारे में या शादी के बारे में भी नहीं सोचा। क्या अब बस तुमने अभी शादी नहीं की है? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सच कहो तो आज ये ऊपर वाले ने हमें मिलाया है फिर से। और ये मैं भी ये घर वालों के चक्कर में फंस गया हूँ यार। राज, क्यों ना हम शादी कर ले? हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, लेकिन लेकिन क्या, कोई दिक्कत है? हाँ। अभी भी तुम्हारी फैमिली में वही सब चल रहा है कि अरे यार, हमारे ऐसा नहीं है, कास्ट की लड़की ही चाहिए और ये सब। उसी चक्कर में तो फंस गया हूँ यार। देखो, मेरी शादी हो चुकी है। क्या और राज, तुमने शादी भी कर ली? अरे एक बार मेरे बारे में सोचा भी नहीं मेरी बात सुनो तुम। देखो और बोल रहे हो कि मुझसे प्यार करते हो। रहने दो, ऐसे झूठे प्यार का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुनो तुम। मुझे शादी नहीं करनी थी, ऐसे भी ऐसी लड़की से शादी करवा दी है ना कि बात मत पूछो। गांव की गंवार लड़की, ना ही उसका मेरा कोई मेल है। मैं उससे सच बोलूँ ना तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। तो क्यों रह रहे हो? क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? देखो, तुम्हारे पास मैं हूँ, तो क्यों तुम्हें किसी और के साथ रहना है? एक काम करो, तुम उस लड़की को डिवोर्स दे दो और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ। राज देखो, मैं यहाँ पे सच बोलूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। हाँ, ये तुमने अच्छी बात बोली। ठीक है, तो थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं उसके साथ डिवोर्स ले लेता हूँ और फिर तुम और मैं शादी करके अपना नया आशियाना बनाएंगे। ठीक है, तुम्हें जितना भी वक्त चाहिए ले लो, पर इतना जान लो कि मुझे जल्दी से तुम्हारे पास आना है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे पास रहो। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। अरे ऐसे कैसे, कितने दिनों बाद मिली हो तो चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। ठीक है। चलो। अरे भैया 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 भैया। अरे क्या बात है मेरी बहना, बहुत खुश नजर आ रही हो आज। हाँ, खुशी हूँ, पर आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? अरे ये देखना, ये धूप की वजह से सारे हाथ मेरे काले पड़ गए, सब टेंट हो गया है। देख स्किन भी। टैनिंग हो गया है तो एक काम कीजिए ना, वो स्क्रब वब करवा लीजिए बाहर पार्लर में जाके, सैलून में जाके। वो तो लड़कियों का काम है, वो तो थोड़े दिन जाएगी, अभी धूप की सीजन जाएगी तो वापस जैसा था वैसा स्किन टोन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अभी तो सब करवाते हैं, लड़के भी करवाते हैं। लेकिन तू खुश क्यों है वो तो बता। सही बात है, वही बताना भूल गई। अब भैया, आपको पता है ना कि कॉलेज में मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हाँ तूने बताया तो था। तो आज वो लड़का मिला मुझे। अच्छा। हाँ, राज, आप तो पहचानते ही होगे ना? हाँ हाँ हाँ, अरे काफी साल हो गए इसलिए हाँ, भूल गया था मैं। हाँ राज जानता हूँ ना उसे, मैं जानता हूँ। तो पहले तो वो मुझसे शादी के लिए ना बोल रहा था, पर अभी बोल रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। पागल हो गई क्या? ऐसे कैसे शादी करना चाहता है वो? मैं समझता हूँ तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसके बाद तो तुम चली गई। और तुम्हें ये बात पता है उसकी शादी हो गई है, शादीशुदा है वो। हाँ हाँ भैया, मुझे सब पता है, फिर भी मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। अरे तू प्यार करती है उससे क्या होता है, वो भी प्यार करना चाहिए ना। और दूसरी बात, चलो मैं मान भी लूँ इस बात को, लेकिन उसकी शादी हो गई है, उसकी पत्नी है, जरा सोच तो सही। अब सब सोच लिया है मैंने,
कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो उसी से करूंगी। अरे ऐसे कैसे उससे शादी करेगी तू? अब- तेरा दिमाग घूम गया क्या? देखिए भैया, उसने भी बोला है कि वो भी मुझसे प्यार करता था। अरे प्यार करता था तो तब बोलना चाहिए था ना, कॉलेज में था तब। अब इतने सालों के बाद कह रहा है तो इससे 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 क्या होगा क्या? हाँ, एक शादीशुदा मर्द से तुम शादी करोगी? अरे पर पहले उसकी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, इसी वजह से उसने मना कर दिया था। हाँ, माँ बाप की वजह से मना कर दिया था ना तुम्हें। हाँ। प्यार का इजहार करके शादी से मना कर दिया था। तो क्या अब उसकी बीवी आ गई है तो अभी हाँ बोल रहा है तू? जरा सोच, ये इंसान तुझे जिंदगी भर कोई काम नहीं आएगा, धोखा दे देगा तुझे। नहीं भैया, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और उसने बोला है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अभी भी वो भी मेरा इंतजार कर रहा था। और अरे मैं भी- इंतजार कर रहा था तो शादी करने की क्या जरूरत थी उसे? शादी ना करता तो तुम्हारी शादी करवा देता उससे। अरे भैया, बोला ना कि उसकी मम्मी पापा की फोर्स की वजह से उसने शादी की है, बाकी वो उस लड़की को पसंद नहीं करता। अगर वो तुझसे प्यार करता ना तो मम्मी पापा के फोर्स के बावजूद वो शादी नहीं करता, तेरा इंतजार करता। तू बाहर चली गई थी ना तो इतने साल इंतजार करता, जब तक तू नहीं आती तब तक। जो भी हो, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना है। बस मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक शादीशुदा मर्द के साथ मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता। अब भैया, पर आपको क्या दिक्कत है? अरे उसकी- जब उसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसकी आप क्यों- बीवी को प्रॉब्लम होगा ना। हाँ, ऑलरेडी शादीशुदा है। तो उसकी बीवी का आप क्यों सोच रहे हो? उसकी बीवी का वो सोचेगा ना कि उसको क्या करना है क्या नहीं। तो क्या दो बीवी रखेगा वो? हाँ, रखेगा, 2 बीवी रखेगा। अरे पागल हो गए क्या तुम? देखिए भैया, मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ राज से और किसी से नहीं। और मैंने उसको बोला है कि जल्द से जल्द वो अपनी बीवी से डिवोर्स ले ले और मेरे साथ शादी कर ले। अच्छा, तो वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता? नहीं, वो पता नहीं बोल रहा था कि गांव की कोई गंवार लड़की है और उसके साथ उसको रहना ही नहीं है, तो वो वैसे भी उसको छोड़ना चाहता है। मतलब मजबूरी में रह रहा है उसके साथ। हाँ। ठीक है, अगर वो अगर उसे डिवोर्स देना चाहता है तो मतलब डिवोर्स देगा तो मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगा, वरना पॉसिबल नहीं है। हाँ, सच में भैया? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। मैं अंदर जाती हूँ। क्या हुआ? ऐसे मन क्यों बैठे? अब होना नहीं है क्या? शाम होने वाली बेटे। वो राज अभी तक घर नहीं आए, इसलिए उनकी राह देख रही थी और कुछ नहीं। वो सुबह भी खाना खाए बगैर ही चले गए थे। मैंने सोचा कि घर आएंगे फिर बाद में गरम गरम रोटी बना के खिला दूंगी, इसीलिए नहीं सोई। बेटा संध्या, तेरे संस्कार की तो दाद देनी पड़ेगी मुझे। मेरा बेटा इतना परेशान करता है तुझे, हर बार इग्नोर करता है, फिर भी तू कितना प्यार करती है रात से। और मेरा हरामी बेटा सुधर नहीं जाता। ऐसा भी नहीं सोचता है कि मेरी बीवी मुझे कितना प्यार करती है, मेरा कितना केयर करती है। बेटा, तुम्हारे माँ बाप को सैल्यूट है कि तुम्हारे जैसी बेटी हमारे घर विदा की। आपकी सब बात सही है, लेकिन मेरे तो नसीब ही ऐसे हैं। मैंने सोचा था कि शादी करके अच्छे से रहूंगी, मेरे पति का प्यार मिलेगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं। मम्मी जी, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इंसान को ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पता नहीं ये राज के दिमाग में ऐसी बात आई कैसे कि सादगी लड़की को अच्छी नहीं लगती।
वो मॉडल हो, फिर भी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मुझे लगता है कि किसी ने उसके कानों में कोई बात डाली है कि तुम्हारी बीवी ऐसी है राज वैसी कोई है। छोटे बच्चे तो नहीं कि कोई उनको कुछ कहे, बहलाए फुसलाए और वो बहक जाए, ऐसा है क्या? वो बात भी सही है, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो मेरे अभी राज की नहीं, तुम्हारी फिक्र हो रही है कि तेरा क्या होगा। तू तो अच्छी है, क्या होना है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बिल्कुल तुम फिक्र मत कर बेटा, मैं राज को समझाऊंगी, उसको बताऊंगी कि संध्या जैसी लड़की नहीं मिलेगी। नहीं तो किसी के बताने से, किसी के समझाने से अगर इंसान समझता है तो वो ना समझे वही बेहतर है। एक माँ हूँ, समझाने की, बताने की एक उम्र होती है, उसके बाद कोई इंसान समझता नहीं। और अगर आप उनको कुछ बोलेगी तो आप उनकी माँ हैं, इसीलिए वो सुन लेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन करेंगे तो वही जो उनको करना है। छोटा सा गरज, तब से वो जिद्दी ही है। जो उसको अच्छा लगे वही करता है, जो ना बोल दे वो पहले करता है। लेकिन ठीक। मुझे लगा था कि बड़ा होके सुधर जाएगा, समझ में आएगा कि माँ जो बोल रही है वो सही है, गलत नहीं है। क्या बात, जा अपने कमरे में जा, राज आएगा ना तो उसको मैं खाना दे दूँगी। ठीक है। लगता है सब सो गए, कोई बात नहीं, चलो हम भी जाते, सो जाते, कहाँ जाना है, क्या जाना। तो मम्मी का रूम है, मेरा रूम इधर है। राज, है? राज तू अभी आपको क्या हुआ? अभी आप क्यों जग रही हो? सो जाओ, जाओ, मस्त टाइम हो गया, सो जाओ, जाओ। शराब पी के आया है? शराब? शराब नहीं पिए, दारू पिए। ये वो प्रशांत ने पिला दी थोड़ी। प्रसाद ने बोला, उसने पी लाई तो पी ली। ऐसा हो क्या? ये तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं तो सब बैठते पैक मारते हैं। उस तो सिगरेट का भी बोल रहा था, वो सिगरेट पी रहा था, लेकिन मैंने नहीं पी। मुझे कल को जाकर प्रसन्न बोलेगा कि तू कुएं में डूब जा, तो डूब जाएगा क्या? वो डूबेगा तो मैं भी डूबूंगा, हम साथ में नहाएंगे कुएं में, ऐसे तैरेंगे, ऐसे 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 करके। वो देखो, मुझे सब पता है, चलता है। आप मुझे डांट रहे हो ना, मुझे पता चल रहा है, मैं डांट रही हो। आज तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है बेटा? मुझे तो लगा था कि अभी तक तू संध्या को नफरत करता है, वो पसंद नहीं इसलिए तो शराब भी पीने लगा है तू। तुम लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा है, तुमने फंसा दिया है मुझे। वो पता है कुछ रहने के, उसको पता नहीं कैसे रहा जाता है, पति के साथ कैसे, वो पति जैसे चाहता है वैसे होना चाहिए, लेकिन उसको तो कुछ रहने का अक्ल ही नहीं है। कपड़े कैसे पहनती है, लगती है क्या 19 का मॉडल लगती है, ऐसे तो कपड़े पहनती है। 90 का मॉडल है ना, इसलिए तुम्हारे साथ टिकी है, वरना दूसरी लड़की होती ना तो कब की वो मायके चली जाती। तो अच्छा है ना, इसको बोलो ना उस लड़की को जैसा करके मायके चली जाए, तो मैं उसको डिवोर्स देने वाला ही हूँ ऐसे भी, और मैं फिर दूसरी शादी कर लूँगा, कोई अच्छी लड़की, मतलब खूबसूरत, वो गोरी गोरी हो ना, उसके साथ, जैसे उसको ऐसे छूने से भी उसके बदन पे दाग लग जाएगा, ऐसी लड़की हाँ, लगाऊंगा।
तुझे अभी होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है अरे मैं तो पूरे होश में ही हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आप है ना मेरे बारे में इतना मत सोचो, फिक्र मत करो। आप मेरी माँ हो, सिर्फ मुझे आशीर्वाद दिया करो, डांटा मत करो, डांटा मत करो। जाओ। तो क्या करूं बेटा, तुम्हारे पापा के चले जाने से मुझे लगा था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तू क्या कर रहा है? तो Yes. ये सब पापा के घर के गए हैं। अपने दोस्त से वादा किया था कि मेरी बेटी को तेरे घर की बहू बनाना है, और मेरे पापा ने बोल दिया हाँ बनाऊंगा। तो ये गांव की गोरी को मेरे गले बांध दिया। अब मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। मेरा संध्या अनपढ़ गवार नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन वो गांव की रूढ़ी से क्या रहती है ना। फायदा पढ़ी लिखी का, क्या फायदा? रहती है कुछ, उसको उसके पास जाने का मन ही नहीं करता है। बाबू उसको नहीं चाहिए मेरे को। वो मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा, जल्द से जल्द उसको बोलो इस घर छोड़ के चली जाए। मैं उसे इस घर में नहीं देखना चाहता। ठीक है, बोल देना। रुक राज, क्या बोला तू? हाँ, क्या बोल रहा है? संध्या इस घर से चली जाए? यार तो चली जाएगा ना, ये तो सब मेरे बाप का है। तो वो तो ससुराल में आई है ना, उसको बोलना चली जाए। तुझे क्या लग रहा है कि तू बोलेगा कि संध्या इस घर से चली जाए, मुझे नहीं चाहिए? तो मेरी माँ बोलेगी कोई बात नहीं बेटा, वो संध्या को चली जाने दो, तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। नहीं लेकिन तेरी माँ ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगी। क्यों? और लड़के ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, वो मैं ही ढूंढूंगा। मैं ही। जाना है ना, तू ही इस घर से चला जा, निकल यहाँ से। क्या बोल रही हो? हाँ, ये मेरा घर है, मेरा। तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है। मैं जो बोलूंगी ना वही होगा, निकल यहाँ से। मतलब आप संध्या को इस घर से नहीं निकालोगे? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको न मत निकालो, रखो। मैं ही चला जाता तो हूँ। जाना। दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं पर रह लूँगा, लेकिन उस गांव की गोरी के साथ नहीं रहूँगा। और मैं क्या बोलूँ, अच्छी हीरोइन जैसी लड़के से शादी करूँगा, देख लेना। उसको बोल देना मेरे रास्ते में ना आए कोई। खड़े रहने का ठिकाना नहीं, और मेरी संध्या बहू को यहाँ से जाने को बोलता है। आज छुट्टी का दिन है, ऑफिस नहीं जाना है। कुछ फोन की बातें कर लूं। भैया, हाँ बोलो। मैं ये बोल रही थी कि मैं और राज 2-3 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। बाहर घूमने? हाँ, वैसे भी कितनी गर्मी है ना यहाँ पे, तो सोच रहे कि कहीं पे घूम आए। अरे देखो फाल्गुनी, मैंने राज से शादी के लिए तुम्हें परमिशन तो दी है, लेकिन ऐसे घूमने के लिए परमिशन नहीं दी है। अरे क्योंकि वो शादीशुदा है, उसकी बीवी है। तो जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम उसके साथ कैसे घूम सकती हो? लोग क्या कहेंगे? अरे भैया, कितना नैरो सोचते हो आप, इतना नैरो माइंडेड क्यों हो आप? अभी ज़माना बदल चुका है। अरे नैरो माइंडेड वाली बात नहीं है, बदलते ज़माने के साथ मैं भी चलता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बीवी अभी भी है, वो मरी नहीं है या उसका डिवोर्स नहीं हुआ। क्या हुआ, उसकी डिवोर्स की बात कहाँ तक पहुँची? हो जाएगा डिवोर्स। उसने वो अपने घर पे बात तो की है, पर उसकी बीवी है ना, वो साइन नहीं कर रही है। तो पर वही तो बात है, साइन नहीं कर रही है। हाँ, तो कर देगी ना, आज नहीं तो कल कर देगी। क्या जल्दी है हमें? देखो मेरी बात सुनो, अब राज वैसे हमारे यहाँ रह रहा है, वैसे तो बैठे बिठाए हमें घर जमाई मिल गया है, लेकिन जब तक उसकी बीवी उसे तलाक नहीं देती ना, अब दिक्कत ना आनी चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया, और इसी वजह से मैं इसीलिए खुश हूँ कि हमें बैठे बिठाए घर जमाई मिल गया। वैसे भी मैं ये घर और आपको छोड़ना नहीं चाहती थी। आपको ऐसा लगता है कि मैं राज से प्यार करती हूँ, इसी वजह से उससे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, तू तो पहले से उससे प्यार करती थी ना। भैया, आप बहुत बोले हो। मैंने आपको सही हकीकत तो बताई ही नहीं। मतलब कैसी हकीकत? अब मैंने आपसे बोला था कि मैं कॉलेज टाइम पे राज से बहुत प्यार करती थी, पर अभी मैं उससे प्यार नहीं,
जितना प्यार मैं उसे तब करती थी ना, उससे ज़्यादा उससे नफरत करती हूँ। क्या क्या बोल क्या रही हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तुम उसे उसे अपने घर ले आई, उसे शादी करना चाहती हो और वापस बोलती को नफरत कर रही हो। बदला लेना चाहती हूँ उससे। बदला? हाँ, कैसा बदला? कॉलेज में मेरे पीछे बहुत लड़के पड़े हुए थे, पर मैंने उसे सिलेक्ट किया और उसने क्या किया, सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसी बात का बदला। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं शादी करूँगी ना तो राज से, और बदला लूँगी। और बदला लूँगी। उसने सबके सामने जो मेरी इंसल्ट की है ना, उसका बदला। और इसी वजह से तो अच्छा है कि वो घर जमाई बन के आ गया। तो अभी मैं जो भी बोलूँगी उससे वही करना पड़ेगा। मेरे सारे काम, आपके सारे काम, मेरे सारे हुक्म मानने पड़ेंगे। तब जाके उसको पता चलेगा कि ऐसे रिजेक्ट करने का क्या मतलब होता है। ये बात है। मतलब तू अपना बदला लेने के लिए उससे तूने शादी की। हाँ। लेकिन वो तो वो तो कह रहा था कि उसकी बीवी उसे पसंद नहीं है, इसलिए वो तुझसे शादी करना चाहता है ना। तो तो वो भी तुझसे सच में प्यार करता है कि नहीं, वो भी देख लेना। अगर वो प्यार नहीं करता होगा ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। शायद वो भी कोई बदला लेके बैठा हो अपने दिमाग में। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और वैसे भी अब तो वो लाचार हो चुका है, क्योंकि उसके घर से भी उसको निकाल दिया है। तो भी बेचारा जाएगा कहाँ? मेरे पास ही तो आएगा। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। और मैं उसे इतने अच्छे से रखूँगी ना, इतने अच्छे से रखूँगी कि उसको पता चल जाएगा कि मेरे साथ उसने जो किया था ना, उसका मतलब क्या होता है। वाह बहना, वैसे होशियार है हाँ तू। हाँ, होशियार हूँ, पर आपके लिए तो अच्छा है ना, एक नौकर मिल गया। अब देखिए, उसको है ना कोई इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी काम हो, जैसे कि कोई क्लार्क करता हो, नौकर करता हो ना, वैसे ही उसको बोल देना, ये लेके आओ, वो लेके आओ, उससे काम करवाते रहो। ये तो घुमाने इसलिए ले जा रही हूँ कि उसको ऐसा लगे कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, घुमा ला, लेकिन मेरी बात सुन, डिवोर्स वाली बात करते रहना और जितना जल्दी हो सके उन लोगों का डिवोर्स करवाओ। हाँ, वही तो मेरी मेन बात तो वही है कि उसको है ना सुख से रहने नहीं दूंगी। उसका डिवोर्स तो होगा ही। अब चलिए, अब मैं चलती हूँ। और आप खाने के लिए, मैंने बाजू में वो आंटी है ना, उनके घर पे बोल दिया है। आप वहाँ से टिफ़िन ले लेना। ठीक है जाओ। चलिए। बेटा संध्या, संध्या क्यों रो रही है? क्या हुआ? अभी तो आंसू भी सूख गए हैं मम्मी जी। रोने का कोई फायदा भी तो नहीं है। पता है मुझे, कर भी क्या सकती है तुम? मेरा बेटा ही बुरा है तो, और मेरी ही गलती है कि मेरे बेटे को पहले कुछ बोला नहीं। आपकी कोई गलती नहीं है मम्मी जी। इंसान ने जो ठान लिया है वो करके ही रहेगा। अगर आप कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये सब से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। संध्या, तू भी क्या कर रही है? किसके लिए तू अभी दुखी है कि जिसने तुम्हें अपनी पत्नी माना ही नहीं अभी तक? मुझे तो यही यकीन नहीं हो रहा है। ये सोच सोच के ही मैं पागल हुए जा रही हूँ कि राज ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, बस चले गए। मेरा बेटा जो सोचता था तुम्हारे बारे में, तेरे मोह माया में कभी फंसता ही नहीं ना। वो गया है ना राज, अब वापस आने का सपना ही बंद कर दे। उसको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे बंद कर दूँ?
पूरी जिंदगी साथ बिताने की कसम खाई है मैंने। 4 फेरे लेके इस घर में आई हूँ और अब भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? आपको लगता है कि किसी इंसान को भूलना इतना आसान है? नहीं भूल सकते। मुझे पता है, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। शायद मैं तुझे समझ सकती हूँ, लेकिन जिसको समझना है मेरे बेटे को, वो तुझे कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझेगा। समझेगी, वो भी समझेंगे। गलत आस लेके बैठी हो तू। मुझे नहीं लगता है। तू टेंशन मत ले बेटा। राज जहाँ गया है ना, वो भाई बहन को दोनों को मैं पहचानती हूँ। अभी अंधा हो गया है वो फाल्गुनी में। जब पैसे का पावर कम हो जाएगा ना, बाद में उसको पता चलेगा कि वो दोनों भाई बहन कैसे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि फाल्गुनी को भी पता नहीं है क्या कि राज शादीशुदा है। ऐसे कैसे कोई किसी की जिंदगी में आ सकता है, किसी की जिंदगी उजाड़ सकता है। वो मैं जानती हूँ और तुम जानती हो, लेकिन जिसको समझना है वो नहीं समझता है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा। लेकिन कुछ मुझे नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं कर सकती हूँ तो सिर्फ इंतज़ार, मेरे राज का इंतज़ार। ससुराल के मजे तो तुम ही ले रहे हो। हाँ, सही बात है। ऐसे भी अच्छा है ना, तुम जो मुझे प्यार ही इतना देती हो। सही बात है, तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतने सालों से प्यार करती हूँ, तो प्यार तो देना ही पड़ेगा। हाँ सही बात है। पर कहाँ गई थी तुम? अब मैं शॉपिंग के लिए गई थी मेरी फ्रेंड के साथ। अच्छा। अब मुझे कपड़े लेने थे और थोड़े अपने मेकअप की चीज़ें लेनी थी। बढ़िया है, लेना ही चाहिए। ऐसे भी ये तुम्हारे चेहरे पर मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करती हो तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वैसे भी मैं इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हूँ, सिर्फ लिपस्टिक और काजल ही मुझे पसंद है। पर ज़रूरत भी क्या है, तुम खूबसूरती इतनी हो कि मेकअप मेकअप वाले का तुमने घाटा लगवा दिया। सही बोलूँ ना तो। क्या? हाँ, तुम खूबसूरत इतनी हो तो मेकअप की ज़रूरत नहीं, तो बेचारा दुकान वाले के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। सही बात है। और राज, मैं क्या बोल रही थी कि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं और इतना शॉपिंग करने में, चलने में मेरे पैर बहुत दुखने लग गए। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, मैं हूँ ना, दबा देता हूँ ना, फिक्र क्यों कर रही हो? हाँ, वही बोल रही थी कि मेरे पैर दबा दोगे? एक मिनट, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, हाँ। लेकिन मुझे बोलना चाहिए ना, मैं तुम्हारे साथ आता ना। अरे हम गर्ल्स जा रहे थे, उसमें आपको ले जाके क्या करती मैं। वो बात भी सही है। अब राज, अब तुम्हें पैर दबाना बहुत अच्छे से आता है। हाँ, उसमें तो बीवी की भी सेवा करते होंगे ना। क्यों इस टाइम उसका नाम ले रही हो? मैं तो बस जल्द से जल्द उसमें। सॉरी राज, लग गई? मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लग रहा था। पर तुमने मुझे मारा क्यों? देख रही थी कि मेरे घर पे रहते हो तो मेरी सब बात मानोगे कि नहीं। अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ऐसा किया तो क्या करोगे तुम?
ऐसा बोलो ना कि मजाक कर रही थी, मेरा इम्तिहान ले रही थी। हाँ, मजाक कर रही थी कि अगर मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हें तो पता है ना मेरा गुस्सा कैसा है। गुस्सा आता है ना तो मेरे हाथ पैर चलने लग जाते हैं। पता है, मुझे पता है, तुम्हें जितना भी गुस्सा आएगा ना ये सब झेल लूँगा। बस तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मतलब ये जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए ना तो। सही बात है, मैं भी यही सोच रही थी। राज, मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं ये सोच रही थी कि तुम भी डिप्रेशन में रहते हो, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना हम 2-3 दिन बाहर घूम के आ जाए। मैंने भैया से भी बात कर ली है, उन्होंने भी हाँ बोल दिया है कि हाँ घूम के आओ। जब भैया ने परमिशन दे दी है और तुम्हें भी जाना है घूमने तो मैं क्यों मना करूँ? ऐसे हाँ, वैसे भी मेरे पास पैसे हैं, अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो तुम पे नहीं खर्चूंगी तो किस पे खर्चूंगी? तुम, मुझे पता है कि तुम्हारी अभी जॉब भी चली गई है और बिजनेस का तो तुम्हें कुछ आता नहीं है, तो बेकार ही हो, तो अभी घर पे बैठे रहेंगे, इससे अच्छा है कि कहीं पे घूम आते हैं, माइंड फ्रेश होगा, चिल करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ताने मार रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों तुम्हें ताने मारूंगी? अब मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने अब तक शादी भी नहीं की। इतने सालों से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द। बहुत बोले हो तुम, बहुत। राज, इतना बोला भी नहीं होना चाहिए किसी को। वो बात भी सही है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। सही बात है, और कुछ तुम्हारे लिए भी मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, जल्द से जल्द संध्या से डिवोर्स लेके अब तुमसे शादी करनी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द उससे डिवोर्स ले लो और सिर्फ मेरे हो जाओ। हाँ, मैं आज ही जाता हूँ और ये सब बात करके आता हूँ, फिर हम लोग घूमने जाएंगे, ठीक है? ठीक है, अब चलो, तो मैं चलूँ? जल्दी आना। हाँ, जल्दी आऊँगा, और तुम भी मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ, वो तो मेरे नसीब में ही लिखा है, तुम्हारा इंतज़ार। नहीं, तुम्हारा नसीब मैं बदल दूँगा, प्रॉमिस। वो तो देखते हैं कौन किसका नसीब बदलता है। नमस्ते बहन जी। क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ पर? काम तो बहुत ज़रूरी है इसलिए आया हूँ, वरना आपके घर में आपके मोहल्ले से भी नहीं गुजरता मैं, समझी ना आप? क्या ज़रूरी काम है? देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी बहू से कहिए कि डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे ताकि मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे से करवा सकूँ, ठीक है? कैसे सिंपल बात कर दी, डिवोर्स कर दे? हाँ, और मेरी बहू? मुमकिन नहीं है। अरे क्या मुमकिन नहीं है? वैसे भी आपका बेटा उसे पसंद तो करता नहीं है, तो फिर ऐसे रहने का क्या मतलब है? वो जिससे शादी करना चाहता है, जिसे पसंद करता है, उसके साथ शादी होने दीजिए उसकी। तुम्हारी बहन में तो दिमाग नहीं है, चलता भी नहीं है, लेकिन तुम उसके भाई हो, बड़े भाई हो, तो तुम्हारे में दिमाग नहीं है क्या? दिमाग है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मेरी बहन जिसे पसंद करती है उसके साथ उसकी शादी करवाऊंगा। एक लौती बहन है मेरी। और हाँ, ऐसा लगे तो बोलो कितने रुपये चाहिए तुम्हें, और तुम्हारी बहू को भी पूछ लो, जितने रुपये चाहिए उतने रुपये दे दूंगा, लेकिन उसका डिवोर्स करवाओ और मेरी बहन से उसकी शादी करवाओ। किसी की शादी तुड़वाने के लिए जो पैसे का रौब करते हो ना तुम, मुझे लगता है कि वो घमंड कहलाता है, और घमंड आज नहीं कल तो टूटेगा ही। मैं इन सब बातों में नहीं मानता। मुझे सिर्फ अपनी बहन की शादी करवानी है, वो भी तुम्हारे बेटे के साथ। फिर वो बाई हुक या बाई क्रुक, समझ गई ना तुम? तो कैसा भाई है? क्या अपनी बहन की शादी कोई शादीशुदा लड़के से करवा रहे हो? वो शादीशुदा है ना। अरे लेकिन वो कहाँ पसंद करता है अपनी बीवी को? हाँ,
और आपको भी समझ में आना चाहिए, जहाँ आपकी बहू और आपके बेटे का रिश्ता ही अच्छी तरह से नहीं चल रहा है तो उस रिश्ते का क्या मतलब है? वो रिश्ता तोड़ ही देना बेहतर है। आपका बेटा मेरी बहन के साथ ज़्यादा खुश रहता है, इसीलिए उसे मेरे घर में उसे पनाह दी है मैंने। देखो कितने अच्छे से रहते हैं दोनों। तो जल्दी से जल्द जितना हो सके उसका डिवोर्स करवा दो। नहीं होगा। पहले भी बोला, अभी बोल रही हूँ कि मेरी बहू और मेरे बेटा कभी अलग नहीं होंगे। तो तुम बोलो ना कितने रुपये चाहिए? जितने रुपये चाहिए उतने रुपये देने के लिए मैं तैयार हूँ। पैसे और शादी दोनों अलग चीज है, और अपने बहन की शादी करवाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हो क्या? है पैसा तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे बेटे को तो मैंने अपने घर पे ही रखा है। हाँ, वहाँ भी तो पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं अपनी बहन की खुशी चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं कर रहा हूँ। क्या कर सकते हो तुम अपनी बहन के लिए? वही तो कर रहा हूँ, तुम्हारे बेटे का डिवोर्स करवा रहा हूँ। और कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा जहाँ अपनी बीवी को पसंद ही नहीं करता तो उसके पल्ले बांध के रखा है तुमने अभी तक। तुम्हारी बहन मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करे, वो नहीं दिखता तुमको? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम लोगों को मैं बर्बाद कर दूंगा, एक बात समझ लेना। और संध्या, तू है राज की बीवी। हाँ, तू ना जितना जल्दी हो सके डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हूँ राज की बीवी। हाँ तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? गिरेबान और धक्का छोड़। कैसे दिया? धक्का ना दे तो धक्का क्या? कैसे दिया? देखो तुम मुझे जानती नहीं हो, क्या कर लोगे तुम? जितना हो सके मुझे उतना। तुम्हें जानना भी नहीं है। बताता हूँ तुम्हें कौन हूँ मैं। हाँ, और तुम डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों नहीं कर रही? नहीं करूंगी। अरे क्या कर लोगे? अरे वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो इस शादी का मतलब क्या है? ये हमारा मैटर है, तुम्हारा नहीं। मैटर हमारा ही है। और सुन लो, तुम लोग ये जो शादीशुदा लड़के के साथ शादी करने की बात कर रहे हो ना, अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी ना तो तुम लोग ही फंसोगे। कोर्ट में क्या जाओगी? जज को ऐसे पैसे फेंक दूंगा मैं। बड़ा पैसों का रौब दिखा रहे हो। हाँ है रुपया तो दिखा रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके डिवोर्स पेपर पे साइन कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आज भी नहीं होगा और कल भी नहीं होगा। फाल्गुनी, भैया क्या हुआ और इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में हूँ तो क्या हूँ? मेरा इंसल्ट कर दिया उन लोगों ने। इंसल्ट कर दिया? किसने? क्या हुआ? मैं उस कमबख्त राज के घर गया था, उसकी माँ को समझाने के लिए गया था कि डिवोर्स करवा दो अपने बेटे का। उसकी बीवी को भी समझाने वाला था, लेकिन उसकी बीवी ने मेरा गिरफ्तार पकड़ लिया। अब क्या बात कर रहे हो? और वो डिवोर्स की ना ही बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग डिवोर्स नहीं देंगे। मैंने उससे बोला कि तुम्हें जितने रुपये चाहिए उतने रुपये देने को तैयार हूँ मैं, लेकिन वो लोग है कि बात मानने को ही तैयार नहीं है। उसकी बीवी की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई के गिरेबान पे हाथ डाला। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अब वो औरतें थी इसलिए, अगर कोई मर्द होता ना। फाल्गुनी, क्या है? आप मेरे घर गए थे? हाँ गया था, समझाने के लिए गया था उन लोगों को कि जल्दी से हो सके उतना जल्दी डिवोर्स दे दे ताकि मैं तुम दोनों की शादी करवा सकूं। मैंने बोला था आपको आप वहां जाओ, मैंने बोला था आपको। राज, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे बड़े भैया से? तो क्या करूं? ये वहां समझाने नहीं गए थे? वो जो भी करने गए थे हमारे अच्छे के लिए गए थे ना, तो फिर तुम ऐसे बात को क्यों कर रहे हो? अरे पर वो वहां जाके मेरे घर। माफी मांगो मेरे भैया से पहले। एक तो वहां गए और मेरे भैया का वहां भी इंसल्ट हुआ, और तुम भी आके ऐसे बात कर रहे हो मेरे भैया से। और मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की है, गलती तुम्हारे भैया ने की है। मेरे भैया ने गलती की? हाँ, वो समझाने नहीं गए थे, वहां धमकाने गए थे। पूछो इसको। हाँ तो धमकाने गए थे, चलो तो क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ कि- धमकाने? भैया एक मिनट, अगर वो धमकाने भी गए हैं तो किसके लिए? हम दोनों के लिए ना। अरे पर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? देखो, तुम्हारी बीवी डिवोर्स नहीं दे रही है और मैं तुम्हें पाल रही हूँ, इसके अलावा? इसका मतलब तुम एहसान जता रही हो कि मुझ पर एहसान कर रही हो। हाँ तो क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हें रख रही हूँ अपने साथ, तुम्हारे खर्चे उठा रही हूँ, तो इसलिए कि तुम्हारी बीवी तुमसे डिवोर्स भी ना ले। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना सबकी। तुम्हारी कोशिश देख ली मैंने। देखो, मुझे लग रहा है कि
तुम ये ज़्यादा बोल रही हो। मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसका मतलब तुम मुझे पाल रही हो। तो क्या गलत बोल रही है वो? हाँ, अरे बिना शादी के कोई किसी को रखता है क्या अपने घर? हम इसलिए तुम्हें रख रहे थे कि जल्द से जल्द तुम्हारा डिवोर्स हो जाए और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँ। हाँ तो वो मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन अरे कब तक? मैंने आपको बोला था मेरे घर जाओ और मेरी माँ या मेरी बीबी के साथ बात करो। राज, इतनी ऊंची आवाज में बात करना तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो करूँगा ना मेरे बात। घर पे खड़े हो तुम, पता है ना तुम्हें? अच्छा, तुम्हारा घर? हाँ, हमारा घर। और हमारे घर पे ऐसे कोई मेरे भैया से बात करता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से मैं इतना कुछ कर रही हूँ। फाल्गुनी, तुम्हें क्या बोल रही हो? देखो, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। जितना प्यार करती थी ना, उससे भी ज्यादा नफरत करती हूँ तुमसे। गलती तुम्हारे भैया की है और तुम। गलती मेरे भैया की नहीं, गलती तुम्हारी है। लगता है कि तुम भूल गए हो, जब हम कॉलेज में थे सबके सामने मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तब तुमने क्या किया था मेरे साथ? मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, मेरे घर पे जो डिसीजन लिया जाएगा मैं वही करूँगा, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यही बोला था ना सबके सामने। और सबके सामने मुझे रिजेक्ट किया था। इसी बात का मैं बदला ले रही थी तुमसे, फाल्गुनी, और इसीलिए तुम्हारा डिवोर्स भी करवाना चाहती थी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा और फिर मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे शादी और मैं हो ही नहीं सकता। ये तुम क्या बोल रही हो? तो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। अब जाओ, निकलो यहाँ से। बेकार में हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। सुना नहीं लगता आप तुमने शायद मेरे भैया ने क्या बोला? निकलो यहाँ से। देखो फाल्गुनी, ये तुमने बहुत गलत किया है। और तुमने सही किया था मेरे साथ। इतना प्यार करने के बावजूद भी तुमने क्या किया था मेरे साथ? जाने दो, अच्छा है कि डिवोर्स नहीं हुआ, वरना डिवोर्स हो जाता ना तो ना तुम उधर के रहते ना इधर के। जाओ, निकलो। चलो चलो, छोड़ो इसको, भूल जाओ। कब से देख रही हो संध्या, ऐसे ही सून मून बैठी हो। कब तक इसी तरह दुखी होगी? हाँ, तुझे पूछ रही हूँ, कितनी बार बोला है तुझे कि राज का ख्याल निकाल दे अपने दिमाग से। तुझे अपनी बेटी माना है, कभी बहू नहीं। तो एक बेटी अपनी माँ की बात कभी नहीं सुनेगी क्या? तुझे देखकर मुझे बुरा लगता है बेटा। पर एक बात पूछनी थी आपको। अगर राज को मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने हमारी शादी ही क्यों होने दी? शादी ही क्यों करवाई हमारी? बेटा, ये बात मैं तुझे नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी हुआ ना वो सही हुआ। मैं अपने बेटे की खुशी चाहती थी, इसलिए तो तुम्हारे साथ शादी करवाई, वरना क्यों करवाती? क्योंकि मेरा बेटा आ गया। क्यों आया है? अभी तेरा जी नहीं भरा क्या? कुछ कहने आया है मेरी संध्या से? हाँ, बहुत कुछ कहने आया हूँ। तो फिर आज भी शराब पी के आया होगा ना शायद। आज मैंने शराब नहीं पी, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि मैंने जो भी कुछ किया ना वो बहुत गलत था। मुझे पता है तुझे तुम्हारी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने बोला होगा कि समझा फुसला का साइन लेके आओ न्यूज़ पेपर पर, इसलिए आया होगा। नहीं नहीं नहीं, आज मुझे पता चल गया कि अपना कौन है और पराया कौन है।
हालांकि संध्या मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल था। मुझे लगा कि वो ब्यूटीफुल लड़की है, तो ऐसी लड़की मुझे मेरे साथ होगी तो अच्छी दिखेगी। लेकिन आज पता चल गया कि लोग जितने गोरे होते हैं ना, उसका दिल इतना ही काला होता है। आज उसने अपनी औकात दिखा दी। देखो, सच नहीं, सबसे बड़ा गुनहगार मैं संध्या। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। दोबारा मैं अपनी लाइफ में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बेटा राज, तुझे तो अभी भी पता चला ना कि वो लोग दोनों भाई बहन कैसे हैं? मुझे तो सालों पहले पता था। देखो मम्मी, उसमें ऐसा था कि मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था, उसने किया था। लेकिन उस टाइम मैंने मना कर दिया था ना, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब किया, ताकि संध्या के साथ मेरा डिवोर्स हो जाए और मुझसे वो शादी ना करे। और मैं ना इधर का रहूँ ना उधर का। वो मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए मेरी लाइफ में आई थी, लेकिन मैंने हीरे को नहीं परखा और कीचड़ में फंस गया। देखो, मुझे माफ़ कर दो संध्या, प्लीज़। कुछ राज, आपने सुना तो होगा ना कि प्यार में अक्सर औरतें पागल सी बन जाती हैं। कैसे पागल पता है? अगर उसका पति कोई दूसरी औरत के साथ भी रहने लग जाए, तब भी वो अपने प्यार को भूल नहीं पाती। इसलिए मुझे तो आपसे शिकायत थी ही नहीं, इसलिए माफ़ करने की तो बात ही नहीं आती। देखो और संध्या, वैसे भी सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। थैंक यू संध्या। मैंने सुना था कि औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना पति कभी नहीं। आज तुमने मुझे माफ़ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और लाइफ में मैं कभी ऐसा मौका दोबारा आने नहीं दूंगा। देखिए, मैं भले ही सीधी सादी हूँ, लेकिन मेरी सोच बहुत ही स्ट्रेट और प्रैक्टिकल है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपका इंसान आपका है तो वो आपके पास ही रहेगा, और अगर वो कहीं पे चला गया तो वो आपका था ही नहीं। सच बोला तुमने, लेकिन फिर से एक बार सॉरी एंड थैंक यू।